करिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Zn। अब बताओ इसका परमाणु क्रमांक बताओ Zn का 30 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar, ठीक है, आर्गन 3d10 4s2, यही तो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है। आर्गन ले लिया, आर्गन 18 हो गया और 30 करना है, ठीक है। अब इसमें इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं बताइए? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो किसके चले जाएंगे? 4s के बाहर चले जाएंगे। तो 4s के जो है दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, तो Zn+2 निकालिएगा। क्या होगा यहां से बताओ? Ar आर्गन और उसके बाद 3d10 रह जाएगा। अब आप इसके बनाइएगा, क्या होगा? कक्षक बनाओ, तो 1 2 3 और ये 4 5। हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरिएगा। काम करो सब लोग, छांटो अपने अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले ये काउंट करो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, n का वैल्यू कितना है? 0। कोई भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? अब इस जब हमें ये पता लग गया कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब हम इसमें से सारे निर्णय देंगे। तो आप बताओ पहले Zn2 धनायन कैसा होगा? रंगहीन होगा। क्लियर हो गई? Zn2 धनायन जो है वह है रंगहीन होगा। तो पहला यहाँ पर लिख देंगे रंगहीन होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति इस पर, अब इससे बनने वाले यौगिक बनाओ, 2-4 यौगिक लिखो। तो चलिए पहला यौगिक लिखते हैं ZnO, यही तो बनेगा, जिंक ऑक्साइड, और जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट। बताओ जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब ये यौगिक कैसे होंगे? ये भी यौगिक रंगहीन होंगे, रंगहीन। दूसरा गुण भी चाहो तो यही लिख सकते हो, ये रंगहीन है। और बताओ इधर वालों में से अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में से कौन सा गुण लेगा? कौन सा होगा? प्रतिचुंबकीय। तो यहाँ पर आप दूसरा भी लिख सकते हैं, रंगहीन है और कैसा है? प्रतिचुंबकीय। अब समझ में आया? दोनों एक साथ करा रहे हैं हम, प्रतिचुंबकीय। और ये यौगिक भी कैसे होंगे? रंगहीन होंगे और प्रतिचुंबकीय होंगे, प्रतिचुंबकीय। अब 4 छट गए ये पॉइंट हमारे, मतलब रंगहीन है तो रंगहीन है और ये प्रतिचुंबकीय है। अब रह गया लास्ट में चुंबकीय आघूर्ण। तो Zn का चुंबकीय आघूर्ण निकाल लीजिए, Zn2 धनायन। तो Zn2 धनायन का चुंबकीय आघूर्ण, Zn2 धनायन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर, तो अंडर रूट सूत्र लगाएंगे Nn+2। तो बताओ n का मान ही जब 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब n का वैल्यू 0 है तो 0+2, तो इसलिए ये म्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0, और 0 का वर्गमूल होता है 0। इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण जो निकल के आया वो कितना है? 0 निकल के आया।
सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? तीनों क्वेश्चन Zn के कैसे पूछे जाएंगे, कैसे रंगहीन है, प्रतिचुंबकीय है, क्या है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। इसका जो है आयन दे दिया जाएगा, आयन आपको। अगला क्वेश्चन देखें इसका, लिखिए सेकेंड Fe2 धनायन। पहले हम Fe2 धनायन पे ले लेते हैं। तो Fe2 धनायन, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। Fe कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं सब लोग, क्या होगा? आर्गन, आर्गन ले लिया, फिर उसके बाद 3D बताएं, 3D6 और 4s2, यही होगा। 18 और 8 कितने हो गए? 26 हो गए कि नहीं हो गए? तो अब जरा क्या लगा है इस पर? 2 इकाई का धनावेश लगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकालो। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकालोगे तो पहले Fe2 पॉजिटिव में लाओ इसको, तो क्या हो जाएगा? Ar और ये 3D6 रह जाएगा। बोलो 3D6। अब हमें इसमें ये तय करना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो चलो इसका बनाओ पहले। सबसे पहले क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको बताइएगा। तो ये यहाँ पर इस तरह बना लीजिए, कक्षक ऑर्बिटल बनाए 1 2 3 और ये 4 5। अब क्या होगा? होल्ड के नियम से बनो 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद और ये 6। अब देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बताइए 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है। और जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो फिर बताओ Fe2 धनायन किस तरह जाएगा? Fe2 धनायन की कंडीशन क्या बनेगी? बोलिए। रंगीन क्यों होगा? रंगीन होगा। कैसा होगा? ये जो है ये रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा। अब इससे बनने वाले यौगिक, इनसे 2 एक यौगिक बनाओ। तो इनसे बनने वाले यौगिक बना लीजिए, जैसे FeCl2 बना लो। संयुक्ता 2 पे बनाओगे, वैलेंसी 2 पर, और FeSO4 पे बना लीजिए, फिर FeO पर बना लीजिए। बहुत सारे यौगिक बना सकते हो। ये यौगिक भी कैसे होंगे? रंगीन और अनुचुंबकीय, ठीक है। अनुचुंबकीय होंगे, रंगीन होंगे और यहाँ होंगे अनुचुंबकीय। अब हम Fe धनायन का, Fe2 धनायन का निकालो चुंबकीय आघूर्ण। अब अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, Fe2 धनायन का चुंबकीय बोलो आघूर्ण म्यू बराबर, आघूर्ण म्यू बराबर, तो √n+2। n का वैल्यू होता है 4। इस सवाल में n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो ये 4 और ये 4+2, तो इसलिए ये कितना हुआ? 4 और 6 24, ठीक है। तो √24 Bn, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया।
क्लियर हो गया सबका कि किस तरीके से ये चल रहे हैं। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन इसी में देखें। तीसरा देखिए, कोई भी निकाल सकते हैं, ये पेपर वाले के ऊपर है कि वह देगा क्या। देखिए Cu2 धनायन, चलिए Cu2 धनायन के बारे में निकालना है, सारी बातें चेक करनी है। बताएं तो पहले तो इसका Cu29 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं तो क्या हो जाएगा, आर्गन, उसके बाद 3d10 और 4s1, यही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब Cu2 पॉजिटिव बनाओ, तो Cu2 पॉजिटिव बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s का चला जाएगा, बाहर निकलेगा, एक इसका निकलेगा, तो Ar कितना हो जाएगा 3d9, बाकी तो हटा दो। अब इसमें ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनके नियम से बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताएं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, अपने अपने बुद्धि से लगाओ भाई, जय नहीं कि नकली टीपत रहो बोर्ड से पूरी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर बोलो 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 1। अब बताओ Cu+2 धनायन बताइए, रंगीन होगा और उधर अनचुंबकीय होगा। ठीक है, रंगीन होगा, ये जो है आपका रंगीन और अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, और अब इससे यौगिक बनाओ, इससे यौगिक निर्मित करो तो क्या बनेगा, चलिए CuO बनेगा, उसके बाद CuSO4 ये भी बनेगा, CuCl2 भी बनेगा। तो ये यौगिक भी कैसे हो जाएंगे, रंगीन। ठीक है, कलर और पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब चुंबकीय आघूर्ण निकालिएगा इसका। चुंबकीय आघूर्ण बताएं, Fe वो Cu का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2। तो बताएं 1 1 + 2 तो ये √3Vm, √3Vm पूरा हो गया। चलिए एक और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए चौथा Ni, चलिए इसको ले लीजिए, Fe3 धनायन, बहुत पूछा जाता है, Fe3 धनायन
इसके लिए सब कुछ करो, इसके लिए सब बनाना है। Fe का अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था 26, बोलो आर्गन, उसके बाद क्या होगा आर्गन 3d6 4s2 2 ही तो होगा। उसके बाद अब 3 इलेक्ट्रॉन इसके निकाले गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe+3 की कंडीशन लाओगे तो Ar हो जाएगा, बताओ 3d5 रह जाएगा, 3d5 रह जाएगा। अब ठीक है, पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। तो अब 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 5, n बराबर 5। बताओ कौन कौन से गुण होंगे। Fe3 धनायन जो है वह आपका कैसा होगा रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा। अब इससे यौगिक निर्मित करो, 2 एक यौगिक स्वयं बनाओ। तो क्या होगा यहाँ पर, चलिए Fe2O3, ठीक है। अब Fe2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 इधर आनी है और Fe की 3 उधर जानी है। फिर FeCl3 बराबर, ये सब में कौन सा गुण आ जाएगा, ये सभी के सभी जो है वह रंगीन हो जाएंगे और अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण निकाल दें। Fe+3 धनायन का चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर n+2 बताएं 5, और ये 5+2, ये 5 × 7 5 35 Bn, ठीक है, यही निकला। अब यहां से क्वेश्चन जब एग्जामिनर इस पर आ जाएगा कि अब जो है क्वेश्चन और बढ़ेगा, अब यहां से अब प्रश्न खड़ा करेगा, आप खुद देख लीजिए। ये उदाहरण मैंने जानबूझ के लिया ऐसा, क्यों। अब प्रश्न यहाँ पर आता है, खुद चेक करिएगा। Fe2 धनायन तथा Fe3 धनायन में किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है, किसका ज्यादा है, Fe3 धनायन का ज्यादा है। क्यों, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना निकला अभी √24 और इसका कितना निकला, तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, n की वैल्यू पे तो हुआ, क्योंकि Fe की n की वैल्यू कितनी थी 4 थी, 4 ही तो थी। Fe2 धनायन की में n की वैल्यू कितनी रही थी 4 रही थी, तो n की वैल्यू वहां कैसी है कम, और यहाँ n की वैल्यू क्या है ज्यादा है 5 है। तो इसलिए जिस आयन में मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होता है। तो अब यहाँ पर इसी के नीचे ये पॉइंट हम लोग इसी के नीचे लिख सकते हैं नोट में करके। तो नोट में लिख दीजिए, नोट Fe2 धनायन
तथा बोलो Fe3 में Fe3 का चुंबकीय आघूर्ण बोलो अधिक होता है। क्योंकि इसमें क्यों अधिक होता है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अधिक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का वैल्यू इसमें आप Fe3 में देखेंगे तो Fe3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह है अधिक है। इस वजह से क्या है, Fe3 का चुंबकीय आघूर्ण अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।